हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज जो है अर्ली मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 6:30 के लगभग होने वाले हैं, 6:25 हो रहे हैं। मेरे पीछे वॉच लगी, इस पर आपको टाइम तो दिख ही रहा होगा। तो हम हैं आज ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में स्टे करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे रिटायरिंग रूम यहाँ के कैसे हैं और क्या हाल चाल है। रिटायरिंग रूम यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के तो मैं गया हूँ, वैसे वहाँ के तो जो रिटायरिंग रूम है काफ़ी अच्छे हैं, ठीक हैं, और प्राइवेसी भी आप मेंटेन कर सकते हो बिकॉज वो पर्सनल एक रूम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लाइक रूम तो ठीक ठाक नहीं है, काफ़ी हालत बेकार है। चलो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ एंट्रेंस वगैरह के क्या हाल चाल है, आपको एंट्री कैसे करनी है। तो ये जो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, मेन जो स्टेशन है, मेन जो मतलब बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे ये पड़ता है रिटायरिंग रूम। तो आपको वहाँ आना पड़ेगा, जिसका जो रास्ता है वो क्लॉक रूम जो है यहाँ का, उसके जस्ट बगल से होकर जाता है। आप क्लॉक रूम के जस्ट बगल में आओगे, एक गली पड़ती है, गली के बाद एक लिफ्ट है और सीढ़ियाँ भी हैं। आप चाहो तो सीढ़ियों से आ सकते हो या फिर लिफ्ट से भी आ सकते हो। तो आने के बाद आप वहाँ चेक इन करोगे। चेक इन करने के लिए जैसे ही आप चढ़ोगे लिफ्ट से या फिर सीढ़ियों से, तुरंत आपको एक पर्सन मिलेगा, रेलवे के जो भी एम्प्लॉय होंगे वो आपका चेक इन कराएंगे और फिर बस आप अपने रूम में एंटर कर सकते हो। सिंपल है। उसके बाद आप वैसे यहाँ पे करना क्या, आप एक लॉक ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो है हालत बहुत ख़राब है और लॉक भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में आपको लॉक भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ ज़्यादा इशू नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए आरओ का वाटर है, तो आप पानी के लिए दिक्कत ना लें, पानी आप पी सकते हैं। अब पता नहीं साफ़ है कि नहीं, बट ठीक ही ठाक है, टेस्ट तो ठीक ही ठाक था। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं जहाँ वॉक कर रहा हूँ ये लाइक काफ़ी लंबा है। पूरे स्टेशन के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पर रिटायरिंग रूम बना है, तो जैसे ही कुछ तो यह है पब्लिक रिटायरिंग रूम्स हैं और बाकी जो ऑफिसर्स के लिए बने हुए हैं। तो हम एक पब्लिक रिटायरिंग रूम में स्टे करने वाले हैं। मेरे को रूम नंबर 4 प्रोवाइड हुआ है। तो चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ एंट्रेंस कहाँ से करनी है। तो अभी आपको टाइम दिख रहा होगा और ये लंबी सी वॉक का जो रास्ता दिख रहा है आपको, जो स्टार्टिंग में दिख रहा है रेड कलर का, वो है वाटर कूलर। वहीं पे आपको एंट्री करनी है, फिर वहाँ से चलते हुए ये पूरा ट्रैवल करते हुए आपको आना है। ये रास्ता ये देखो, सब पूरे गमले वगैरह लगा के थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश की गई है, बट डेकोरेट क्या है, कुछ नहीं है। और यहाँ के एक एम्प्लॉय बता रहे थे भाई कि इसके तो लाख रुपये चार्ज होते हैं, मतलब हर साल मतलब फ़ोटो सिर्फ क्लिक करके भेज दी जाती है और कुछ इम्प्रूवमेंट होता नहीं। तो मेरे को जो मिला है वो रूम नंबर ये 4 है जो आपको दिख रहा है, और मेरे को लगता है यहाँ का सबसे गंदा ही रूम है। चलो मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ। अब ये एंट्री आप करोगे, मैं अपने सामान बिखरा चुका हूँ, तो मेरे सामान पूरे बिखरे हुए हैं। ये मैंने चार्जिंग पॉइंट है, ये मैंने पावर बैंक अपना चार्ज पे लगाया हुआ। ये पूरा रूम है। ये देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये बीच में इसको डिवाइड कर दिया है कुछ लगा के। ये क्या है, मे बी वुड है नहीं, प्लास्टिक है, पीवीसी है, पीवीसी। तो ये पूरा रूम है। हालांकि ये रूम काफ़ी बड़ा है, इसकी वॉल आप देखो, ये फ़ैन है, 2 फ़ैन है और काफ़ी ओल्ड दिल्ली नाम भी है और ओल्ड रूम भी है इसका। तो वही जैसा नाम वैसा रूम। बट यहाँ पे क्या है ना कि सेफ्टी पर्पज़ से रिटायरिंग रूम ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि दिल्ली के होटल्स के आप हाल जान ही रहे हो, तो बहुत ख़राब सिचुएशन है। और आजकल कुछ भी पॉसिबल, दिल्ली में तो कुछ भी पॉसिबल है। क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, आप हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहते होगे। तो यही हाल है। चलो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब इस रूम में क्या क्या प्रोवाइड हुआ है मुझे, देखो ये बेड है, इस पर मेरा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पे चादर बिछी हुई है, ये रेलवे की चादर होती है जो आपको ट्रेन में मिलती है ना इसी कोच में, वही चादर है। ये 2 पिलो हैं और ये पूरा रूम है। देखो कितनी गंदगी है फर्श पे, बहुत ज़्यादा ही गंदगी है। ये कूलर दिया है, ये पता नहीं इतना दूर क्यों लगाया भाई, हवा लगेगी कि नहीं लगेगी। ये है बाथरूम के दर्शन कर लो आप पहले, ये गेट है और ये आप एंटर करोगे तो ये है बकेट और ये पूरा टॉयलेट है। ये भी देखो, इसके ऊपर वॉल नहीं है, ये यहीं पे है, सेम मतलब कॉमन वॉल है। ये गीज़र लगा हुआ है जो कभी शायद चलता ही नहीं होगा। यहाँ पे आपका ये है वॉश बेसिन और ये है कमोड। और ये देखो फर्श देखो यहाँ का कितना गंदा है। मैं आपको सही बता रहा, अगर आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रुक रहे हो ना, तो आपने देख ही लिया हो कितना गंदा है। अगर आप ओल्ड रेलवे स्टेशन पे रुक रहे हो ना, तो फिर तो मैं कहूँगा मत ही रुको। इससे बढ़िया तो जो रेलवे ने पॉड होटल्स बनाए ना, DMRC के जो पॉड होटल्स हैं, वो ज़्यादा ही बेटर हैं, सुटेबल हैं रुकने के लिए। हालांकि थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, बट वो ज़्यादा ही सेफ़ और ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं आप वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज वो साफ़ सफाई होगी वहाँ पे। और मैंने वैसे फ़ोटोज़ वगैरह में गया तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई होगी, तो आप वो मेंटेन कर सकते। देखो यहाँ पे ये जो है, ये मैं खड़ा हूँ एकदम
कोने पर, और यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पे आप पूरा ये दिल्ली के बाहर का व्यू देख सकते हो। ये ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली के बाहर का व्यू है पूरा। ये स्टेशन है जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप रिटायरिंग रूम बुक कर, वेल रेलवे के रिटायरिंग रूम बुक कैसे करते हो तो आपको पता ही होगा। जब आप टिकट बुक करें, अगर आपकी कोई मतलब पहले से जर्नी प्लान है जिसमें लाइक 3 मंथ्स का टाइम है, तो आप वो तब कर सकते हैं, तभी आपको। लेकिन कोशिश यही करें कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम बुक करें, ओल्ड दिल्ली पे ना ही करें, बिकॉज ओल्ड दिल्ली पे थोड़ा जो है वो गंदगी रहती है। तो यहाँ रिटायरिंग रूम बुक करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि न्यू दिल्ली पे ही रिटायरिंग रूम आप बुक कर पाएँ और वहाँ पे स्टे कर पाएँ। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करें, आप पॉल होटल्स में, मेट्रो स्टे के जो पॉल होटल्स हैं वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही आप वो बुक कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि रिटायरिंग रूम बुक कैसे करना होता है। तो रिटायरिंग रूम बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक कंफर्म टिकट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप रिटायरिंग रूम बुक कर नहीं सकते। वो टिकट स्लीपर का भी हो सकता है या फिर AC का, कोई भी चलेगा, दोनों पे आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। और रिटायरिंग रूम आप 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC ऐप पे जाना है और अपने PNR नंबर से आपको रिटायरिंग रूम बुक करना है। आपको स्लॉट देखना है कौन सा स्लॉट खाली है, अपनी सुविधा अनुसार, और उस स्लॉट को बुक कर लेना है। तो ये तो प्रोसेस है बुक करने की, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। और ये कोशिश आप यही करें कि आप 3 मंथ्स पहले या 2 मंथ्स पहले का प्लान करके चलें, तभी आपको रिटायरिंग रूम अवेलेबल मिल पाएगा। अदरवाइज़ अवेलेबल नहीं मिल पाएगा, फिर आपको होटल या आस-पास कोई लॉज ही बुक करना पड़ेगा कहीं भी अगर आप जाते हैं तो। रिटायरिंग रूम में देखिए फ़ायदा क्या है आपको, एक जो सबसे प्लस पॉइंट मेरे को लगता है वो है सेफ्टी, मतलब ठीक होती है, सेफ्टी के नाम पे तो ठीक है। हालांकि डॉर्मेट्री में थोड़ा रिस्क है। डॉर्मेट्री में क्या होता है कि चोरी वगैरह होती रहती है। मान लीजिए आप फ़ोन लगा के चले गए या फिर कुछ हो गया, आप कोई कॉस्टली कोई महंगा आइटम के साथ लेके ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप चले गए कहीं घूमने क्लॉक रूम में नहीं रखा है अगर आपने सामान, तो चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश यही करें कि ऐसी गलतियाँ ना करें। और इसके अलावा आपको देखिए करना क्या है, ये तो सेफ्टी पर्पज़ की बात है। एक लॉक ज़रूर रखें अपने पास, अगर आप लॉक नहीं रखते हैं तब भी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि बिकॉज बहुत जगह आपको लॉक प्रोवाइड नहीं करते। और आसपास रेलवे स्टेशन के आसपास लॉक भी जो 20 रुपये का मिलता है वो यहाँ पे 60-70 रुपये का मिलता है। तो फालतू में क्यों पैसे वेस्ट करने हैं भाई, आप अपने घर से लेके चल सकते हो। तो ये तो बुक करने की बात है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए सिंगल रूम, डबल रूम और डॉर्मेट्री तीनों ही अवेलेबल होते हैं। और अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आप मतलब आपको तो बढ़िया रूम मिलेगा। डिलक्स रूम भी आजकल बनाए जा रहे हैं बहुत, जैसे आनंद विहार टर्मिनल पर डिलक्स रूम है जिसका 1700 रुपीज़ पर डे चार्ज है। वो फुल्ली AC, मतलब काफ़ी एमिनिटीज़ है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो भी अगर आप अगर चाहते हैं वो भी बुक कर सकते हैं। अदरवाइज न्यू दिल्ली स्टेशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बिकॉज वहाँ पे देखिए सिंगल रूम जो होता है मेरे ख्याल से वो भी 400-450 के लगभग का होता है, डबल रूम भी लगभग 450 ही का है, दोनों का सेम ही प्राइस लगभग है। तो आप बुक कर सकते हो। और डॉर्मेट्री का प्राइस कम होता है, हालांकि 200-250 ही के लगभग होगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जहाँ आप 250 रुपये लगा रहे हो वहाँ आप 450 रुपये भी लगा ही सकते हो। तो ये सारी बात बुकिंग की थी। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर कुछ और हम देखते हैं तो आपको दिखाएंगे अपने साथ साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहिए और बहुत सारा एंजॉय करिए। आसपास के नज़ारे वैसे यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। मैं तो मतलब लाइक सुबह ही सुबह यहाँ पे आसपास देखिए घूमने की तो वैसे काफ़ी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे पास में चांदनी चौक मार्केट है, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो जो है वो चांदनी चौक है। अगर आपको आना है तो आप चांदनी चौक उतर के यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे आप अपने टाइम रूम में आ सकते हो। और घूमने भी अगर जाना है तो यहाँ से मेट्रो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दिल्ली में ट्रैवल करने का। और हर ऑलमोस्ट सारे रोड जो हैं वो कनेक्टेड है, लिंक्स कनेक्टेड है। मेट्रो से आपको लाइक काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप क्या करें, एक मेट्रो कार्ड भी बनवा लें, 150 रुपये का, मतलब 50 रुपये का बनता है। आप उसमें बैलेंस जितना भी डलवाना चाहें आप डलवा सकते हैं, 100-150 जो भी आपका हो ट्रैवल उसको डलवा लें। वो उससे क्या होता है देखिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी ऐप से पेटीएम वगैरह के थ्रू भी आप कर सकते हो बुक, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो और कोई अगर इन्फॉर्मेशन आप मुझे तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको बताऊँगा। तो चलता हूँ मैं अभी फ़िलहाल, बाय बाय, टेक केयर।